उदास चिड़िया और उसका पति भोजन की खोज में जा रहे थे। कई साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी, मगर अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए वो पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। चलो थोड़ा आगे तक जाते हैं। नहीं, मैं थक गई हूँ, आप यहीं रुक जाएं। वो ऐसे जा रहे थे कि एक बूढ़ी फाख्ता उन्हें आवाज देती है, पक्षियों रुको, रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। वो दोनों वहाँ आते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? चिड़िया बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा मटका खाली है, पानी नहीं है, मुझे नदी से पानी ला दो। आप यहीं बैठे माँ जी के पास और मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। चिड़िया का पति नदी से पानी लेने चला जाता है। बेटी, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? क्या रोकर आई हैं आप? माँ जी, मेरी संतान नहीं है। संतान का दुख हर समय रुलाता है। दिल करता है मेरे भी बच्चे हों, मैं उनसे प्यार करूं। चिड़िया का पति पानी ले आता है। अब हम चले माँ जी। चिड़िया बेटी, ये सुनहरी दाना है, इसे तुम खा लेना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे अंडा जरूर होगा। ये सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वो सुनहरी दाना ले लेती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को अपने घर में जाकर चिड़िया वो सुनहरी दाना खा लेती है। पापा चिड़िया सो जाता है, मगर मम्मा चिड़िया अभी तक जाग रही थी। हो सकता है ये दाना खाने से मुझे संतान मिल जाए। कुछ तो शक्ति है इस दाने में। मैंने पहले कभी इस रंग का दाना नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह मम्मा चिड़िया खुशी से पागल हुए जा रही थी। उठे उठे अंडे के पापा, उठे, देखें मैंने अंडा दिया है। ये अंडा हमारा है? मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये अंडा हमारा ही है, मैंने ही दिया है ये अंडा। मगर हमारे अंडे का रंग सुनहरी क्यों है? जो दाना आपने खाया था वो सुनहरी था, शायद इसीलिए। बहुत बड़ी खुशी उन्हें मिली थी। वो बहुत खुश थे। पापा चिड़िया भोजन लेने जाता है और मम्मा चिड़िया तो आज से अंडे पर बैठ जाती है। मीठा फल मिल गया, मीठा फल। मैं ये फल अपने अंडे की मम्मा के लिए ले जाता हूँ और खुद कोई दाना खा लूँगा। मुझे अपने अंडे की अच्छे से रक्षा करना होगी। मुझे सबसे छुपा कर रखना होगा अपना ये सुनहरी अंडा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे कि चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है, बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। अंडे के पापा, कोई मदद की गुहार लगा रहा है, आप उठें और जाकर देखें। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पापा चिड़िया घर से बाहर निकलता है। वो आवाज का पीछा करता है। अरे, ये तो कोई कौवा है। एक कौवे को पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ देखकर पापा चिड़िया डाल को हटाता है और कौवे को बाहर निकालता है। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है, मुझसे उड़ नहीं होगा। आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। जब आप ठीक हो जाए तो अपने घर चले जाना। ऐसे पापा चिड़िया सहयोग देकर कौवे को अपने साथ घर ले जाता है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द हो रहा है, हाय। कौवे को देखकर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपना अंडा छुपा लेती है, मगर कौवे ने तो चिड़िया का सुनहरी अंडा देख लिया था। ये अंडा भी अजीब है, ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा मैंने। फिर कौवा रात वहीं रहता है। पापा चिड़िया ने कौवे के पंख पर पट्टी बांध दी थी। अब कौवा कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं ठीक हूँ, मुझे अब वापस जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अपने अंडे पर बैठी हुई हूँ, वरना हम आपको छोड़ने आपके साथ जरूर जाते। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं रात उसी डाल के नीचे दबा दबा मर जाता। फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कहाँ थे तुम कल से? घर क्यों नहीं आए रात?
मैं बैठा भोजन खा रहा था कि एक पेड़ की डाल मेरे ऊपर गिर गई और मुझे उस चिड़िया ने बचाया, वरना मैं मर जाता। अकेले अकेले भोजन खा रहे थे, अगर घर आकर मेरे साथ भोजन खाते तो ऐसा ना होता। गौरी, जिस चिड़िया ने मेरी मदद की, मैंने उनके घर में कुछ देखा। मैंने देखा कि उनके घोंसले में एक सुनहरी अंडा है। बहुत अजीब था वो सब। सुनहरी अंडा? ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया का अंडा तो सफेद होता है, वो जरूर कोई सोने का अंडा होगा। वो अंडा हमें चुराना होगा। अगर हम वो अंडा चुरा लें तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तो फिर चलो कालू, हम अभी जाकर कोई योजना बनाते हैं। गौरी कव्वी बूढ़ी बनने का नाटक करती है। वो अपने बालों पर सफेद रंग लगाती है और चिड़िया के घर की तरफ जाती है। अगर किसी तरह गौरी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दे तो फिर वो अंडा हम जरूर चुरा लेंगे। सुनो चिड़िया, मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है। उसने मुझे संदेश दिया है कि मैं आपको बता दूँ। अब मैं चलती हूँ। गौरी ऐसे झूठ बोलकर चली जाती है। मेरी माँ, क्या हुआ माँ आपको? सुनिए जी, मैं अभी थोड़ी देर में माँ को देखकर आती हूँ। तब तक आप मेरे अंडे का ध्यान रखें। आप जाएं और शांत हो जाएं, कुछ नहीं होगा। चिड़िया घर से निकल जाती है। देखा कालू, गौरी ने कैसा चक्कर चलाया। वो गई चिड़िया और अब थोड़ी देर बाद उसका पति किसी न किसी काम से घर से बाहर तो जाएगा ही। काफी देर हो गई पानी पिए, मैं जल्दी से नदी से पानी पी कर आता हूँ। पहाड़ों वाले जंगल में ठंडी का मौसम शुरू हो चुका था। पेड़ों की हर टहनी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी थी। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर एक पुराने घने पेड़ के नीचे मौजूद एक गुफा के बाहर बैठे थे। रानू चिड़िया अपने पंखों को रगड़ती है और बोलती है, अच्छा ही हुआ कि हमने अपना सारा राशन रात को इस गुफा में रख लिया। अब हमें सर्दी की कोई चिंता नहीं। सर्दियों में भोजन ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बार हम सबकी सर्दियां आराम से गुजर जाएंगी। रानो, तुमने हमें हिम्मत दिलाई कि गर्मियों में ही ठंडी के मौसम के लिए भोजन जमा कर ले, वरना मैं और कबूतर तो अब खाली पंखी बैठे होते। रानो चिड़िया कबूतर की तरफ देखती है जो परेशान लग रहा था। क्या बात है कबूतर भैया, क्या ये भोजन आपको कम लग रहा है? नहीं रानो बहन, भोजन तो सर्दियों के मौसम के लिए काफी है, लेकिन मुझे चिंता है, क्या ये भोजन यहाँ सुरक्षित रहेगा? अरे, कोई हमारा भोजन नहीं चुराएगा। हम इस गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं, फिर किसी को क्या पता चलेगा कि अंदर क्या है। और हमने वादा भी लिया है कि जब तक बर्फ पिघल नहीं जाती हम सब बराबर बराबर हिस्सा लेंगे। झाड़ियों के पीछे कालू कौवा और गौरी कौवी छुपकर रानू चिड़िया, तोता और कबूतर को देख रहे थे। वो दोनों ठंड से कांप रहे थे। वो दोनों तो थे ही आलसी। उन्होंने तो ठंड के लिए कुछ भी जमा नहीं किया था। वो देखो कालू, वो तीनों कितने आराम से बैठे हैं। इन्हें तो ठंड की कोई चिंता ही नहीं। कितना ज्यादा भोजन जमा कर लिया है और हमारे पास यहाँ खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। एक बार इन्हें यहाँ से जाने दो, फिर देखना मैं इनका सारा भोजन उठा लूंगा। कहीं इन तीनों दोस्तों को पता न चल जाए, ये हमें बहुत मारेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं सारा इल्जाम इस गंदी आंखों वाले तोते पर डाल दूंगा। इस तरह इन तीनों की दोस्ती भी टूट जाएगी। वाह कालू जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने चालाक हो। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाते हैं और उसे गुफा के बाहर रख देते हैं। चलो दोस्तों, काम हो गया, अब घर चलते हैं। वो तीनों दोस्त उड़ते हैं और अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कालू कौवा झाड़ियों से निकलता है। वो इधर उधर देखता है। थोड़ी दूर एक बड़ी सी लकड़ी पड़ी थी। कालू कौवा वो लकड़ी उठाता है और जोर लगाकर पत्थर को दूसरी तरफ कर देता है। गुफा का सुराख खुल जाता है। फिर दोनों पति पत्नी कालू कौवा और गौरी कौवी गुफा के अंदर जाते हैं और अनाज की बोरी उठा लाते हैं और वापस पत्थर गुफा के बाहर रख देते हैं। अब हमें क्या करना होगा कालू जी? अब थोड़ी रात हो लेने दो, फिर हम थोड़े से दाने तोते के घर के सामने रख देंगे और रानू चिड़िया और कबूतर का शक तोते पर चला जाएगा।
और हम दोनों सारी सर्दियाँ मज़े से उनका जमा किया हुआ अनाज खाएंगे। रात हो जाती है। रात को सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। सब पक्षी अपने अपने घरों में थे, सिवाय कालू कौवे और गोरी कौवी के। वो दोनों जाते हैं और थोड़े से मकई के दाने तोते के घर के सामने रख देते हैं और भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब रानो चिड़िया पत्थर को हटाकर गुफा में जाती है तो परेशान हो जाती है। वहाँ कुछ नहीं था। ये क्या हुआ? हमारा सारा भोजन किसने चुरा लिया? अब हम क्या करेंगे? कबूतर भी उड़ता उड़ता वहाँ आ जाता है। रानो, हमारे अनाज की बोरी कहाँ है? कबूतर भैया, मैं भी अभी आई हूँ। बोरी तो चोरी हो गई है। हमारा इतना मेहनत से जमा किया हुआ अनाज, अब हम ठंडी के मौसम में कैसे जिंदा रहेंगे? चलो रानो, तोते के पास जाते हैं और उसे बताते हैं। वो दोनों तोते के घर की तरफ उड़ते हैं। उन्हें तोते के घर के दरवाजे के बाहर अनाज के दाने दिखाई देते हैं। ये तो हमारे जमा किए हुए दाने हैं। तोता हमें बताए बिना ही सारा अनाज अपने घर ले गया। कबूतर जोर जोर से तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोता सोया हुआ था। वो उठता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ कबूतर और रानो चिड़िया, इतनी सुबह सुबह मेरे घर? तोते, तुम हमें बताए बिना अनाज की बोरी अपने घर ले गए। तोते भैया, ये अच्छी बात नहीं है। चलें वो अनाज की बोरी बाहर ले आएं। हम आज ही वो अनाज बराबर बराबर बांट लेंगे। कौन सा अनाज? मेरे पास कोई बोरी नहीं है। मजाक मत करो तोते, चुपचाप हमारा दाना हमें दे दो। लगता है तुम पागल हो गए हो। मेरे पास दाना कहाँ से आया? तो ये मकई के दाने आपके दरवाजे के बाहर क्या कर रहे हैं तोते भैया? मुझे क्या मालूम? तुम दोनों मुझे चोर समझ रहे हो? तुम हो ही चोर। हमने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें अपने साथ मिलाकर। अच्छा, तो फिर आइंदा मुझसे बात मत करना। तोता गुस्से में अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। कबूतर भी गुस्से में वहाँ से उड़ जाता है। रानो चिड़िया भी उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। ये क्या हो गया हमारी दोस्ती को? हमारी दोस्ती की सब मिसाल देते थे। हम तीनों तो एक दूसरे पर भरोसा करते थे, फिर तोते ने हमें धोखा क्यों दिया? इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। अब वो तीनों हर समय अलग अलग रहते थे। उन तीनों को इस तरह अलग देखकर सबसे ज्यादा खुश कालू कौवा और गोरी कौवी थे। देखा गौरी, कैसे इन तीनों की दोस्ती तुड़वा दी मैंने। हाँ कालू जी, अब सारी सर्दियाँ इनका जमा किया हुआ अनाज हम आराम से बैठकर खाएंगे और ये तीनों भूख के कारण मर जाएंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी खूब हंसते हैं। उस पेड़ के पीछे बुलबुल बैठी थी। वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, रानो बहन, वो कालू और गोरी। क्या हुआ बुलबुल? वो कालू और गोरी थे जिन्होंने आप तीनों का भोजन चुराया है और आप तीनों की दोस्ती तुड़वाई है। कितने बुरे हैं वो दोनों। मैं अभी जाकर कबूतर और तोते को बताती हूँ। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और फिर तोते के पास जाती है। वो उन दोनों को सारी बात बताती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कालू और गोरी को। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवाया। बदला तो उन दोनों से लेना ही होगा। फिर रानो चिड़िया तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो बात सुनता है और कालू और गोरी के पास जाता है। कालू और गोरी, मेरे दोस्त तो बहुत धोखेबाज थे। क्या मैं तुम दोनों से दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ तोते, क्यों नहीं। हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। मैं अभी अभी पहाड़ों के पास वाली गुफा से आया हूँ। वहाँ पर बहुत सारे फल थे। अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम दोनों को वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। कौवा और कौवी तो थे ही लालची। वो तुरंत तोते के साथ चल देते हैं। तोता उन्हें पहाड़ों वाली गुफा के पास ले जाता है। हम दोनों अंदर चलो, मैं अभी आया। कालू और गोरी गुफा के अंदर जाते हैं। रानो चिड़िया और कबूतर वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों दोस्त मिलकर एक बड़े से पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। तोते, हमें बाहर निकालो। तुमने हमें अंदर बंद क्यों कर दिया? जल्दी बाहर निकालो। तुम दोनों अब सारा जीवन इसी गुफा में गुजारोगे। तुमने हमारी दोस्ती तुड़वाने की कोशिश की, इसकी सजा तो अब तुम दोनों को मिलकर ही रहेगी। यार तोते, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया।
पुरानी बातें भूल जाओ दोस्त। चलो चलकर अपना भोजन वापस लेते हैं। फिर वह तीनों दोस्त कौवों के घर से अपनी अनाज की बोरी उठा लाते हैं और ठंडी के मौसम में मजे लेकर अपना दाना खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया जब सुबह उठती है तो वो अपनी मम्मा को घोंसले में लेटा देखती है। गुड़िया अपनी मम्मा को पंख लगाकर छूती है। मम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप कल बारिश में उड़ी थी, इसलिए आपकी अब तबीयत खराब है। मैं ठीक हूँ गुड़िया बेटी, मुझे जाना होगा आज दाना लेने। कल भी कुछ खाने को नहीं मिला था। नहीं, आज आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको आराम की ज़रूरत है। बेटी गुड़िया, फिर दाना कौन लाएगा? आपने रात को भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लगी होगी आपको। मम्मा, आप चिंता मत करें, आज दाना ढूंढने मैं जाती हूँ। लेकिन गुड़िया बेटी, आप तो अभी छोटी हो, अभी ज़्यादा नहीं उड़ सकती। आप ऐसा करो, हरियाली आंटी के घर से दाना ले आओ। नहीं मम्मा, अगर अब दाना ढूंढना ना सीखा तो फिर कब सीखूंगी? आप चिंता मत करें, देखना आज आपकी बेटी आपको हैरान कर दे। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। अगर कुछ ना मिला तो घर वापस आ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मम्मा, पहले आप ये बुखार की दवा पी। गुड़िया अपनी मम्मा को दवा पिलाती है और अपने घर से निकलती है। रास्ते में गुड़िया की सहेली मीना चिड़िया का घर था। मीना अपने घर के बाहर बैठी थी। गुड़िया, गुड़िया मेरी सहेली, कहाँ जा रही हो? ना, आज मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ। क्यों, आंटी की तबीयत खराब है क्या? हाँ, उनको तेज बुखार है, तो मैंने सोचा आज मैं जा, इसी बहाने मुझे दाना ढूंढने की प्रैक्टिस हो। ये तो बहुत अच्छी बात। चले, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों सहेलियाँ मिलकर कुछ ना कुछ खाने को जरूर ढूंढ लेंगी। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी सहेली मीना को लेकर उड़ती है। काफी देर तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मम्मा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अगर खाली हाथ घर गई? मुझे लगता है हमें घने जंगल जाना चाहिए। बहुत सारे पक्षी घने जंगल से ही भोजन लाते हैं। चलो फिर देर किस बात की, हम वहीं जाते हैं। दोनों सहेलियां घने जंगल की तरफ उड़ती हैं। वो जंगल के अंदर तक जाती हैं। वहाँ सामने एक मीठे फलों का पेड़ था। दोनों सहेलियां वो फलों का पेड़ देखकर खुश हो जाती हैं। मिल गया, हमें भोजन मिल गया, याहू! इतने स्वादिष्ट मीठे फल। गुड़िया, हमने भी आज भोजन ढूंढना सीख ही लिया। दोनों सहेलियां मीठे फल तोड़ती हैं, टोकरी में रखती हैं और वापस उड़ती हैं। रास्ते में गौरी कवि एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। वो उन दोनों को मीठे फल ले जाता देख लेती है और नाटक शुरू कर देती है। हाय मेरा पाँव, मेरे पंख, हाय हाय मेरे पंख में कांटा चुभ गया, अब मैं कैसे उड़ूंगी? दोनों सहेलियां गौरी कवि के पास जाती हैं। गौरी आंटी, क्या हुआ है? बच्चों, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है। आप ऐसे करो, नदी के पास मेरा पति कालू मछलियाँ पकड़ रहा है, उसे बुला लाओ, वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। ठीक है गौरी आंटी, हम अभी कालू अंकल को बुला कर लाते हैं। बच्चों, ऐसा करो, इन फलों को यहीं रख जाओ, इनके साथ उड़ना मुश्किल होगा, वापिस आकर ले जाना। ठीक है गौरी आंटी। दोनों सहेलियां अपने मीठे फल गौरी के पास रखती हैं और कालू को बुलाने चली जाती हैं। गौरी कवि जैसे ही उन्हें दूर जाता देखती है, जल्दी से वो सारे फल उठाती है और उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया और मीना जब नदी पर जाती हैं तो वहाँ कालू कौवा नहीं था। कालू अंकल तो यहाँ नहीं है, हम गौरी आंटी को खुद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब दोनों सहेलियां वापस जाती हैं तो वहाँ ना ही गौरी कवि थी और ना ही उनके मीठे फल। गुड़िया रोने लग जाती है। हमारे फल कहाँ गए? इतनी मुश्किल से हमने मीठे फल ढूंढे थे। लगता है गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया और हमारे फल चुरा लिए। मीना, अब हम
क्या करें, गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया, हम भी अपना बदला लेंगे। वो कैसे? मीना सहेली। मीना गुड़िया के कान में कोई बात बता दी। गौरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठी मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। गुड़िया और मीना वहाँ आती हैं और चुपके से पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। गौरी फल खाने के बाद जब वहाँ से उड़ने लगती है तो उसे पेड़ के अंदर से आवाजें आती हैं। पेड़ पेड़, क्या तुम बोल रहे हो? हाँ काफी, मैं ही हूँ जो तुम्हें बुला रहा था। मैं एक ऐसे पक्षी को ढूंढ रहा हूँ जो बहुत दयालु हो, सबकी मदद करता हो, किसी को धोखा नहीं देता हो। मेरे अंदर ढेर सारा सोना है, मैं अपना सारा सोना उस पक्षी को दूंगा। पेड़ पेड़, इस जंगल में मुझसे ज्यादा अच्छा और ईमानदार पक्षी और कोई नहीं है। अच्छा ऐसा है तो तुम पहले एक काम करो, मीठी खीर और नमकीन चावल बनाओ और उन्हें मेरी खोखर में डालो, तभी मेरी खोखर से सोना बाहर निकलेगा। वो सारे का सारा सोना तुम्हारा होगा। गौरी कवि जल्दी से बोलती है। पेड़ पेड़, मैं यूं गई और यूं आई, और हाँ, तुम्हारा दिया हुआ सोना मैं गरीबों में बांटूंगी। तुम सच में एक बहुत अच्छी कवि हो। तो और क्या, मैं कौन सा सारा सोना अकेले हड़प जाऊंगी, मैं तो बेसहारा पक्षियों की मदद करूंगी। गौरी कवि वहाँ से उड़ती है। गुड़िया और मीना हंसने लगती हैं। अब देखना गुड़िया, इस गौरी आंटी को कैसे मजा चखाते हैं। वैसे मीना सहेली, तुम एक्टिंग कमाल की करती हो। गौरी कवि खुशी खुशी उड़ रही थी और सोच रही थी, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी, सोने का हार, सोने की बालियां बनवाऊंगी। उस नकम्मे पति ने तो मुझे कुछ लेकर नहीं दिया, लेकिन अब मैं सब कुछ खरीदूंगी। गौरी कवि अपनी माँ के घर जाती है। मामा, मुझे जल्दी से मीठी खीर और नमकीन चावल बना दो। गौरी, तुम तो दूसरों का खाना चोरी करके खाती हो, आज भी वैसे ही खा लो। माँ, खीर और नमकीन चावलों के बदले हमें ढेर सारा सोना मिलेगा। अच्छा गौरी बेटी, वो कैसे? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जल्दी से सब चीजें बना दो। गौरी कवि अपनी माँ से मीठी खीर और नमकीन चावल बनवाकर पेड़ की तरफ जाती है। मीना भी जल्दी से पेड़ की खोखर में चली जाती है। पेड़ पेड़, मैं ले आई आपके लिए भोजन, मैं ले आई। बहुत खूब, अब जाओ, पहले मेरे लिए पानी लाओ, पानी मेरी जड़ों को पिलाना। और हाँ, वो पानी दूसरे जंगल की नदी का होना चाहिए, इस जंगल की नदी के पानी से सोना नहीं निकलेगा। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं दूसरे जंगल से ही पानी लाऊंगी। गौरी कवि जल्दी से जाती है। गौरी के जाते ही मीना और गुड़िया वहाँ आ जाती हैं। अब हमारा बदला पूरा हुआ। गुड़िया खूब हंसती है। मीना सहेली, गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया और हमने गौरी आंटी को ही उल्लू बना दिया। अब हम खाएंगे मीठी खीर और नमकीन चावल और रोएंगी वो गौरी आंटी। फिर दोनों सहेलियाँ मीठी खीर और चावल उठाकर अपने अपने घरों को ले जाती हैं। रानो चिड़िया तो वो सब देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, इतना भोजन कहाँ से आया? गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। और मम्मा, ऐसे हमने गौरी आंटी को मजा चखाया। वाह मेरी बेटी, जो काम मैं आज तक ना कर सकी वो तुम दोनों ने कर दिखाया। उधर गौरी को दूसरी नदी से पानी लाते लाते रात हो जाती है। जब वो पेड़ के पास पहुंचती है तो पूछती है, पेड़ पेड़, मैं पानी ले आई। पेड़ पेड़, क्या खाना खा लिया आपने? लेकिन पेड़ के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। गौरी पेड़ को आवाजें लगाती है, लेकिन पेड़ बोलता ही नहीं और ना ही उसके अंदर से कोई सोना निकलता है। गौरी कवि परेशान होकर घर जाती है और अपने पति कालू को सारी बात बताती है। कालू हंसने लग जाता है। गौरी, मुझे लगता है जो काम तुम दूसरों के साथ करती हो आज वही तुम्हारे साथ हो गया। तुम दूसरों को उल्लू बनाकर उनका भोजन खाती हो, आज कोई तुम्हें उल्लू बना गया।
गौरी कवि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। मैं तो हूँ ही लालची। आज किसी ने मेरे लालच का फायदा उठाकर अपना काम निकलवा लिया और मैं खाली पंख रह गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।